तो स्ट्रेंजर थिंग्स का बहुत 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 लंबा फाइनल सीजन फाइनली खत्म हो चुका है एंड इट हैज लेफ्ट मी फीलिंग आई मीन क्या ये गेम ऑफ थ्रोन्स के फिनाले जितना बुरा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गेम ऑफ थ्रोन्स का फाइनल सीजन वाज अ लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ व्हाट वी कॉल अ क्लस्टर फक। बट हम लोग इन कैरेक्टर से काफ़ी कनेक्ट कर चुके हैं पिछले 10 सालों में। सो मच हो कि स्टीव, जिसको शायद क्रिएटर्स फर्स्ट सीजन में मारना चाह रहे थे, उसको रखा गया एंड ही बिकेम अ सुपर सुपर फैन फेवरेट। बट द फिनाले डिड लीव मी अ लिटिल डिससैटिस्फाइड, नॉट अ लिटिल, a lot dissatisfied. There are some good but more downside to this story of Upside Down. So आगे बढ़ते हैं and we'll talk about both goods and bads. So fair warning, spoilers ahead. Let's begin with the good first. Fleeting moment of brilliance. इस सीजन में ऐसे कुछ मोमेंट्स आते हैं that make us go wow. जैसे विल का पावर यूज करना वॉल्यूम 1 के एंड में। इट इज़ सो गुड दैट हम भूल जाते हैं कि उस पूरे वॉल्यूम में बच्चा चोरी और विल के पावर यूज़ करने के अलावा शायद ही कुछ अच्छा मोन्यूमेंटल टाइप हुआ। वॉल्यूम 2 में डस्टिन और स्टीव का सीन जो है, मॉमी व्हीलर का जो सीन है, इज़ वेरी वेरी गुड। एंड देन जॉयस पायर्स और वेकना वाला सीन इन द फिनाले इज वेरी सेटिस्फाइंग। दूसरा पॉजिटिव है म्यूज़िक। स्ट्रेंजर थिंग्स इस सीज़न में भी ओरिजिनल म्यूज़िक और सॉन्ग्स को ब्लेंड करके यूज़ करता है। ऑब्वियसली उनका ओरिजिनल म्यूज़िक खुद में बहुत एपिक है, जो टाइम टू टाइम हर एक्शन सीक्वेंस में आता है एंड इट फील्स गुड ऑल द टाइम। बट मेरे को सबसे अच्छा यूजेज लगा द पर्पल रेन सॉन्ग का। इट वॉज ब्यूटिफुल, यूज्ड ऑन द बैकड्रॉप ऑफ माइक एंड 11 एंड फेल्ट सो गुड टू वॉच। तीसरा पॉजिटिव है CGI इन फर्स्ट 2 वॉल्यूम्स। फर्स्ट 2 वॉल्यूम्स इसलिए बिकॉज $400 मिलियन के बजट पे ये बना हुआ शो पहले 2 वॉल्यूम्स में बहुत अच्छा CGI है। नॉट जस्ट CGI, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से ब्लेंड किए हैं। जो पूरा बिल्डिंग मेल्ट होने का इफेक्ट है इन वॉल्यूम 2 और जो पूरा मैगजी का जो सीन है वॉल्यूम 1 में, इट इज़ रियली गुड। फिनाले में इट फेल्ट अ लिटल ऑफ बिकॉज डायमेंशन एक्स में जाने के बाद डायमेंशन एक्स का CGI इज़ नॉट वेरी प्रॉमिसिंग, although उसमें भी माइंड फ्लेयर इज लुकिंग गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अंडरवेलमिंग एस्पेक्ट, एक्सपोजिशन एंड मोनोलॉग्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे एक्सपोजिशन सीन्स बहुत अच्छे लगते हैं एंड आई एम अ सकर फॉर अ गुड मोनोलॉग, बट तब नहीं जब आपकी जान खतरे में हो, ठीक है, या फिर पूरी दुनिया खतरे में। बट शो में काफ़ी अननेसेसरी मोनोलॉग्स हैं, काफ़ी अननेसेसरी और लंबे एक्सपोजिशन सीन्स हैं। जिस तरीके से ये आउट ऑफ थिन एयर कोई भी चीज़ डिकोड कर ले रहे हैं और इन्फॉर्मेशन डंप कर रहे हैं, इट इज़ नॉट वेरी सेटिस्फाइंग। इट्स लाइक That's just lazy writing. दूसरा सबसे बड़ा नेगेटिव है रूइन मोमेंटम। द शो हैड अ गुड मोमेंटम सीजन 4 के एंड में, जिस तरीके से वो ख़त्म हुआ था अर्थक्वेक के साथ। सीजन 5 लॉस्ट द मोमेंटम एज सुन एज वो उस सीन के 18 महीने बाद शुरू होता है। ऐसा लगता है उस सीन की अर्जेंसी ख़त्म हो गई है। एंड नॉट जस्ट दैट, आगे भी कई ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां आपको लगता है कि मोमेंटम थोड़ा गिर रहा है शो का, बिकॉज अच्छा चल रहा होता है एंड दे हैव टू नाउ डू कन्फेशंस, दे नाउ हैव टू डू मोनोलॉग्स एंड दे हैव टू कम आउट ऑफ क्लॉजेट एंड यू फील लाइक कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, मे बी नॉट द राइट टाइम। तीसरा नेगेटिव मेरे लिए था एडिटिंग। सीजन 4 में भी दे हैड मल्टीपल लोकेशंस, मल्टीपल स्टोरी लाइन्स, मल्टीपल पीपल टेकन केयर ऑफ ऑल एट वंस। बट इस सीजन में सब बहुत केओटिक फील हो रहा है, जबकि चीज़ें सिर्फ 3 लोकेशन में काम आ रही हैं, अपसाइड डाउन, डायमेंशन एक्स एंड हॉकिंस। बट फिर भी काफ़ी केओटिक लगता है एडिटिंग, क्योंकि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन गुड इन वन लोकेशन और उसके बाद वो बार बार फेड टू ब्लैक करके दूसरे लोकेशन पे चले जा रहे हैं। नाउ यू हैव टू वेट टू गो बैक टू द लोकेशन, ये जानने के लिए ओ माय गॉड वो उतना जो एपिक मोमेंट चल रहा था उसमें क्या हुआ। इनफैक्ट आई थिंक देयर वाज वन मोमेंट वेयर दीज 3 लोकेशंस आर शोन एट वंस, और उसके साथ साथ ये लोग काली का पास्ट भी दिखा रहे हैं, विच मीन्स 2 टाइमलाइंस एंड इट इज लाइक प्योर खिचड़ी ऑन स्क्रीन। सबसे बड़ा मेरे लिए लेट डाउन था, बहुत बड़े बिल्डअप के बाद बहुत छोटा पे ऑफ। 10 साल से हम लोग माइंड फ्लेयर का नाम सुन रहे हैं, सीजन 4 से हम लोग डायमेंशन एक्स का नाम सुन रहे हैं, बट हम लोग बेयरली उन लोग को देख पाते हैं। आई मीन
जिस तरीके से माइंड फ्लेयर वाला फाइट है, इट लुक्स कूल बट इट लुक्स वेरी डिससेटिस्फाइंग। ऐसा लगता है कि इतने साल हमने क्यों वेट किया इस चीज़ के लिए, और बहुत इजी फील होता है वो देखने में। जिस तरीके का बिल्डअप रहा है कि व्हाट वेक्ना इज केपेबल ऑफ, व्हाट माइंड फ्लेयर इज केपेबल ऑफ, हाउ पावरफुल एल एंड काली आर जस्ट बिकॉज दे हैव दैट डेरिवेटिव पावर ऑफ माइंड फ्लेयर। उतने के बाद जब माइंड फ्लेयर आपको दिखता है और जिस तरीके से वो एंड होता है, इट्स नॉट इवन क्लोज टू सेटिस्फाइंग। इन ऑल सीजन 4 की हाइप के बाद आई अंडरस्टैंड कि सीजन 5 का एक्सपेक्टेशन मीट कर पाना टफ था, बट इट इज नॉट अ ग्रेट सीजन कंबाइंड। In very brief moment, it delivers, but I saw fan theories which were way better. और 10 साल का इंतज़ार ऐसा लग रहा है जैसे it was all for nothing.